क्या सच में आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह फिक्स कर दिया गया है? अगर कर दिया गया है तो फिर लागू कब होगा? जी हाँ साथियों, कब लागू होगा? ऐसे तो बहुत से आदेश आए, इतना वेतन बढ़ गया, इतना 18,000 हो गया, 20,000 हो गया, 22,000 हो गया, 25,000 हो गया, लेकिन फिर लागू कब होगा? सबसे मुख्य बात तो यह है कि एक खबर इस समय बहुत वायरल है, पेपर कटिंग वायरल है कि आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह फिक्स कर दिया गया। ये आप स्क्रीन पर पेपर कटिंग देख पा रहे हैं। ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल है। क्या है सच्चाई इसमें? क्या ये अभी की ताज़ा खबर है या फिर ये इसमें जो कुछ लिखा है क्या वो सच है? पूरा वायरल फैक्ट आज हम आपको इस वीडियो में चेक करके इस खबर का बताएंगे। साथ ही एक और खबर बहुत वायरल है कि आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर पूरी रूपरेखा कल तैयार की जाएगी, जो आप पेपर कटिंग स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। ये दोनों खबरें बहुत ज्यादा वायरल है। इनकी सच्चाई क्या है, कब की खबरें हैं, कब से वेतन बढ़ेगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरी खबर। दोनों खबरें उत्तर प्रदेश से है। तो साथियों वीडियो को करते हैं शुरू। उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ये सच्चाई सभी तक पहुंच सके। तो साथियों इसका वायरल फैक्ट चेक करने के लिए हमको इस खबर को पहले ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से खबर देखी होगी कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित हो गया है। अब ये खबर कितनी सच है, कितनी झूठ है, क्या अभी की खबर है फिर कोई पुरानी खबर है, इस पर हम देखने के लिए पहले इस खबर को हमको पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि इसकी सच्चाई इसी खबर के अंदर होगी। तो चलिए आपको बताते हैं और कि क्या कुछ है इस खबर में। तो यहाँ देख लीजिए उत्तर प्रदेश की खबर है जो लखनऊ से आ रही है। तो यहाँ पर क्या कुछ लिखा है वो देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के करीब 3.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने न्यूनतम वेतन को लेकर एक अहम निर्णय लिया है, जिसके तहत सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को अब 18,000 प्रति माह का वेतन मिलेगा। यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे उनकी जीवन शैली में भी सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। योगी सरकार की तरफ से, यहाँ पर देखिए इस खबर में क्या लिखा है, योगी सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक यह नया वेतनमान 1 जुलाई 2025 से लागू किया जाएगा। यहाँ पर इसका ध्यान रखना कि इसमें लिखा है 1 जुलाई 2025 से लागू किया जाएगा। अब यहाँ देखिए आगे क्या कुछ इस खबर में लिखा हुआ है कि श्रम और वित्त विभाग ने संयुक्त रूप से इसकी पुष्टि करते हुए सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस तारीख से आउटसोर्स कर्मचारियों को तय न्यूनतम वेतन का भुगतान अनिवार्य होगा। यह निर्णय सभी एजेंसियों पर समान रूप से लागू रहेगा जो राज्य में आउटसोर्स सेवाएं प्रदान कर रही हैं। यहाँ पर देख लीजिए जो राज्य में आउटसोर्स सेवाएं प्रदान कर रही हैं, राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड, क्लर्क, हेल्पर और सफाई कर्मी जैसे कर्मचारियों को लंबे समय से न्यूनतम वेतन की मांग थी। इसमें से कई कर्मचारियों को 10,000 से भी कम मासिक वेतन मिल रहा था, जिससे उनका जीवन मुश्किल से भरा हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर यह फैसला लिया गया, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति को मजबूती प्रदान करता है। यहाँ देख लीजिए, इससे जहां कर्मचारियों में काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा, वहीं विभागीय कार्यों की गुणवत्ता में भी सुधार आने की उम्मीद है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी को 18,000 से कम वेतन नहीं दिया जाएगा और यदि ऐसा हुआ तो संबंधित एजेंसी या विभाग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सभी विभागों को निर्देशित किया है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को इस खबर के अनुसार न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है जो 18,000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा भले हो। इसके साथ एक और खबर वायरल है ये आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर कि आउटसोर्स सेवा निगम के संचालन की कल तय की जाएगी रूपरेखा। तो इसकी क्या सच्चाई है वो भी हम जानेंगे। ये खबर कितनी सही है इसको भी हम जानेंगे। सबसे पहले इस खबर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक चीज़ लिखी गई है कि 1 जुलाई 2025 से लागू किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर इस खबर को हमने जब विभिन्न स्रोतों में खंगालने की कोशिश की, कई जगह ढूंढा इस खबर को, इस खबर का कहीं कोई अता पता नहीं है, ना किसी अखबार का नाम इस खबर में दिया गया है, ना ही किसी ऐसे सरकारी आदेश यहाँ पर सामने दिखा है। तो ऐसा लगता है कि ये खबर जैसे पिछले साल की हो और दोबारा से ये खबर वायरल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 1 जुलाई 2025 से लिखा हुआ है और अभी वर्तमान में जो है 2026 चालू है और जुलाई का महीना चालू है।
यानी 1 साल पहले से अगर 1 जुलाई 2025 से ये न्यूनतम वेतन लागू किया जाएगा तो ये पिछले साल की खबर लग रही है कि पिछले साल की खबर है, क्योंकि पिछले साल मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि अब न्यूनतम वेतन 18,000 प्रति माह होगा। उसके बाद हालांकि श्रम विभाग ने इसमें संशोधन किया था और न्यूनतम वेतन 18 की जगह 20,000 कर दिया था। जो आदेश जो है लागू हुआ था श्रम विभाग का, 20,000 से लेकर जो है न्यूनतम वेतन 40,000 तक रुपए कर दिया गया था, आपको भी मालूम होगा। तो 20,000 से 40,000 कर दिया गया था। तो ये खबर पिछले साल की है जो दोबारा वायरल हो रही है। पिछले साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि न्यूनतम वेतन 18,000 प्रति माह होगा। हालांकि श्रम विभाग का जो बाद में आदेश आया था उसमें 20,000 से 40,000 वेतन कर दिया गया था, न्यूनतम वेतन 20,000 किया गया था। अब साथियों यहाँ पर समस्या ये है कि जब पिछले साल ही कह दिया गया था कि 1 जुलाई 2025 से 18,000 न्यूनतम वेतन मिलेगा, तो फिर सरकार विभाग क्या कर रहे हैं, अभी तक आउटसोर्स कर्मचारियों को 20,000 छोड़िए 18,000 ही क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि आउटसोर्स सेवा निगम का काम इतनी सुस्तीपना से चल रहा है कि अभी तक आउटसोर्स सेवा निगम का अता पता नहीं है। कहीं सर्च करो तो ये कह दिया जाता है कि आउटसोर्स सेवा निगम लागू हो गया। हालांकि 1-2 आदेश ऐसे आए हैं जहाँ पर न्यूनतम वेतन कुछ विभागों में 20,000 कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 20,000 से 25,000 तक न्यूनतम वेतन कर दिया गया है। अब देखना होगा कि जो आउटसोर्स सेवा निगम है वो पूरी तरह कब काम करता है। तो ये खबर की जहाँ तक बात रही तो ये खबर पिछले साल की है। पिछले साल की ये खबर जो है वायरल हो रही है। बात करें इस खबर की, आउटसोर्स सेवा निगम के संचालन की कल तय की जाएगी रूपरेखा। तो यहाँ पर आपको बता दें साथियों कि ये खबर भी जो है ये भी पिछले साल की है, ये दोबारा से वायरल हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं यह इस खबर में लिखा हुआ है स्पष्ट कि निगम के गठन के प्रस्ताव को 2 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने के बाद अब सचिवालय प्रशासन विभाग उसके संचालन की व्यवस्था करने में जुटा है। तो यहाँ पर 2 सितंबर को बैठक हुई थी और ये जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर, इस साल का सितंबर 1 माह बाद आने वाला है। ये पिछले साल के सितंबर की बात है जो निकल गया, सितंबर 2025 उसकी बात है। तो ये खबर भी पिछले साल की है, दोबारा से वायरल हो रही हैं सब। तो साथियों कहीं ना कहीं खबरें तो सही हैं, लेकिन ये पुरानी खबरें हैं जो दोबारा से वायरल हो रही हैं और दोबारा से आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी इन खबरों को इस साल की समझ के जो है शेयर कर रहे हैं। तो ये खबरें पिछले साल की हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन भी पिछले साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि न्यूनतम वेतन 18,000 होगा। उसके बाद वो 20,000 का आदेश आया था। अब देखना होगा कि ये धरातल पर सब कब लागू होते हैं, क्योंकि ऐसे आदेश तो आपने भी देखे कई, हमने भी देखे कई, लेकिन ये धरातल पर कब लागू होते हैं, जब धरातल पर सभी विभागों को कि आउटसोर्स कर्मियों को मिलने लगेगा तभी हम समझेंगे कि ये खबर काम की है। आपका वेतन क्या आपके विभाग में बढ़ा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, और नहीं बढ़ा तो अभी वर्तमान में आपको कितना वेतन दिया जा रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।